Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Dear students, the next topics of our chapter chemical equilibrium are conditions of equilibrium, importance of a chemical equilibrium constant, Le Chatelier principle, macroscopic characteristic of forward and reverse reactions. The first one topic is conditions for equilibrium. A reaction is said to be at equilibrium if concentration of none of the reactant or product is changed, temperature of the system is kept constant, and the third one is pressure or volume of the system is kept constant. Let's say a reaction is undergoing in a closed container of sulfur dioxide react with oxygen to form sulfur trioxide, and again sulfur trioxide react with each other to form sulfur dioxide and oxygen. This is chemical equilibrium. So ये रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में तब तक होगा जब तक ये तीन शराइत कंप्लीट ना हो, तीन कंडीशंस फुलफिल ना हो. एज लॉन्ग एज ये तीन कंडीशंस फुलफिल होंगी, ये तीन कंडीशंस पर अमल होगा, सो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा. इन तीनों में से कोई सा भी रिएक्शन चेंज हो, कोई सा भी कंडीशन चेंज होगा, सो रिएक्शन का कंडीशन चेंज हो जाएगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में मजीद नहीं रहेगा. फर्स्ट शर्त क्या है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सबकी कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी चेंज ना हो. केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में जो कंसंट्रेशन उसकी है वही मेंटेन रहे तो इक्विलिब्रियम होगा. अगर हम लेट्स से सल्फर ट्राइऑक्साइड उस कंटेनर में मजीद ऐड कर दें या सल्फर डाइऑक्साइड हम उससे निकाल दें, ऑक्सीजन ऐड कर दें, यानी कंसंट्रेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर ले, सो ये रिएक्शन जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. सिमिलरली टेम्परेचर हम कम ज़्यादा करें, केमिकल इक्विलिब्रियम का जितना टेम्परेचर होता है उससे हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करें तो जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा बल्कि डिस्टर्ब हो जाएगा. सिमिलर इज द केस विद प्रेशर और वॉल्यूम. प्रेशर और वॉल्यूम जब तक कांस्टेंट रहेगा तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा. प्रेशर और वॉल्यूम अगर चेंज हो जाए तो रिएक्शन भी केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. नेक्स्ट, equilibrium constant for reaction can be used to predict important features of chemical reaction. यानी equilibrium constant की importance क्या है. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कि equilibrium constant किस चीज में यूज होता है, कहाँ पर उसकी जरूरत पड़ती है, कौन से थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल पर्पस ये रिएक्शन के पर्पस के लिए यूज होता है. सो फर्स्ट वन इज डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम concentration of equilibrium mixture knowing the initial concentration of reactants. आप कोई रिएक्शन मिक्सचर जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में है उस रिएक्शन मिक्सचर का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम के जरिए वो फाइंड कर सकते हैं. शर्त यह है कि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मालूम होनी चाहिए. लेट्स से आप कोई भी 5 मोल्स पर डीएम क्यूब एक रिएक्टेंट के और 5 मोल्स पर डीएम क्यूब दूसरे रिएक्टेंट के यूज कर रहे हैं, आपको पता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की, तो जब ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाएंगे, ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन होगा. इस स्टेज में जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स या रिएक्शन होगा इस मिक्सचर में, तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं. केसी क्या है पिछले लेक्चर में हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया था. सिमिलरली दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाँ कि हम उसके डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के. केसी से हम फाइंड कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है या रिवर्स हो रहा है, या केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन हो गया है या अभी नहीं हुआ, या कितनी देर है इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होने में. सो ये सारे डायरेक्शन वगैरह हम केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जरिए केसी के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं. तीसरा, प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी किस रफ्तार से हो रहा है, तेज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, कम हो रहा है, उसकी जो है ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स जो हमारे डिजायर है वो कितने परसेंट प्रोड्यूस या फॉर्म हो रहे हैं. सो हम एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम फाइंड कर सकते हैं. फोर्थ वन इज प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशन ऑफ द केमिकल ऑन इक्विलिब्रियम. Predict the effect of change in condition on the of the chemical on the equilibrium state. नहीं, कंडीशंस ऑफ मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस हम उसको, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, बुक में करेक्ट कर लीजिएगा. प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस on the chemical reaction on the
केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको इसी पॉइंट को हम डिटेल से आगे लिशेटलियर प्रिंसिपल, हेबर प्रोसेस और कंटेक्ट प्रोसेस में काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उस रिएक्शन का जो इफेक्ट हम चेंज करें, उसका टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करें तो उस इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ेगा, इसको हम आगे काफी डिटेल से डिस्कस करते हैं। Knowledge of the effect of change in conditions such as concentration, temperature, pressure help industrial chemists to choose conditions that favor desired product as much as possible। यानी एक मर्तबा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कोई प्रोडक्ट बन रही है, लेकिन वो प्रोडक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से कम प्रोड्यूस हो रही है। सो इंडस्ट्रियल केमिस्ट क्या करते हैं, कंसंट्रेशन चेंज कर लेते हैं या टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं या प्रेशर चेंज कर लेते हैं या वॉल्यूम चेंज कर लेते हैं। इनको चेंज करने से उनका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल हेबर प्रोसेस जो बहुत मशहूर प्रोसेस है, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना लेते हैं, लेकिन चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अमोनिया बन तो जाता है लेकिन NH3 दोबारा आपस में रिएक्ट करके दोबारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना ले, तो इसमें इस इक्विलिब्रियम स्टेज में जो अमोनिया की कंसंट्रेशन होती है वो जस्ट 33% होती है, जो कि इनसफिशिएंट है। तो साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियल केमिस्ट क्या करते हैं, वो कंडीशन चेंज कर लेते हैं। कैसे? प्रेशर इस रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर हाई कर लेते हैं, जिस हाई प्रेशर की वजह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, और टेम्परेचर लो कर लेते हैं। सो इनका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन बहुत कम हो जाता है, और उसको यील्ड जो है, यील्ड ऑफ अमोनिया, वो 33% से इंक्रीज होकर 98% तक आ जाता है। यानी पहले जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन हो रहा था, इक्विलिब्रियम स्टेज में, तो जस्ट ने 33% अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन साइंटिस्ट ने, इंडस्ट्रियल केमिस्ट ने जब क्या किया, कंडीशंस को चेंज किया, अल्टर किया, तो कंडीशन को चेंज करने की वजह से अमोनिया की प्रोडक्शन भी ज्यादा हो गई। यानी हाई प्रेशर कर लिया, उस रिएक्शन मिक्सर पर हाई प्रेशर लगा लिया, टेम्परेचर लो कर लिया, तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा हो गया और अमोनिया की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती गई। सिमिलरली कंटेक्ट प्रोसेस दूसरी एग्जांपल है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके थोड़ा सा सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेते हैं, लेकिन इस कंटेक्ट प्रोसेस के जरिए इक्विलिब्रियम इस कंडीशन के चेंज करने की वजह से हम जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसकी मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ओके, अब इफ यू इम्पोज अ चेंज, लिशेटलियर प्रिंसिपल को हम डिस्कस करते हैं कि लिशेटलियर प्रिंसिपल क्या है। It states that if you impose a change in concentration, temperature, or pressure on chemical system at equilibrium, the system responds in a way that opposes the change। यानी किसी ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में हो रहा हो, उसमें अगर आप डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, यानी उसकी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो वो रिएक्शन, वो सिस्टम आपको अपोज करेगा। आपके जो कंसंट्रेशन की चेंजिंग है, टेम्परेचर या प्रेशर की चेंजिंग है, उसको अपोज करेगा। यानी फॉर एग्जांपल जब अमोनिया नॉर्मल रिएक्शन हो रहा था, अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा था जस्ट 33% नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन आपने उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने की कोशिश की, उसका प्रेशर चेंज करने की कोशिश की, टेम्परेचर उसका लो किया, तो इस केमिकल इक्विलिब्रियम ने आपको अपोज करने के लिए, उन चेंजेस को, उन हाई प्रेशर लो टेम्परेचर को अपोज करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन तेज तेज कर दिया। यानी इस रिएक्शन को अपोज करने के लिए उस जो है ना, आपने जो चेंज कर रहे थे उसमें गड़बड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, उस रिएक्शन को अपोज करने के लिए अमोनिया के प्रोडक्शन इस रिएक्शन ने ज्यादा कर दी। सॉरी, यानी सिमिलरली कंटेक्ट प्रोसेस जब हो रहा था इक्विलिब्रियम में, तो जस्ट थोड़ा सा सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा था, 30 to 40% सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा था, लेकिन आपने लिशेटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक उसकी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन को इनहेंस कर दिया। यानी कोई केमिकल इक्विलिब्रियम, कोई रिएक्शन हो रहा है, उसका केमिकल इक्विलिब्रियम आराम से अटेन हो गया है, वो इक्विलिब्रियम में है, तो अगर आप उसकी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर किसी भी कंडीशन को चेंज करेंगे, तो वो रिएक्शन आपके इस चेंजिंग को
आपके इस चेंजिंग ऑफ कंडीशंस को अपोज करेगा, और उस अपोजिशन की हालत में या वो फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज कर लेगा या रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज कर लेगा। यानी अमोनिया के प्रोडक्शन के चेंजिंग जब आप ला रहे थे तो उस चेंजिंग को अपोज करने के लिए ये हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने फॉरवर्ड रिएक्शन को ज्यादा करके नाइट्रोजन अमोनिया की प्रोडक्शन ज्यादा कर ली। ये था लिशेटियर प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट मिक्रोस्कोपिक रेट्रिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन है। सिंपल सी बात है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में लेफ्ट से राइट हम उसको लिखते हैं, रिवर्स रिएक्शन राइट से लेफ्ट। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्शंस बनाते हैं। स्टार्ट में रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का बहुत ज्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट में जीरो होता है और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है। सिंपल से टॉपिक्स हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में डिटेल से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ओके, कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ ना आ गई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और ये एक्सरसाइज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने मुझे करके देनी है। एक्सरसाइज में कोई चीज कंफ्यूज कर रही हो आपको तो मुझे कमेंट करके बताना है। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोजा रख कर भी बदजबानी और झूठ ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को उसका खाना पीना छोड़ देने की कोई जरूरत नहीं। यानी रोज चूंकि रमजान का महीना है तो रोजा रखना डजंट मीन कि आप सिर्फ खाना पीना छोड़ दे, बल्कि रोजे के साथ साथ आपने हर बुरा काम छोड़ना है, नमाजें पढ़नी है, तिलावत करनी है, एटसेट्रा। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।